जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर परिवार में। तो बच्चा, आप में से बहुत सारे ऐसे एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं जो अपना पहली बार एग्जाम देंगे, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले भी एयरफोर्स XY का बच्चा इनटेक दे चुके हैं, अपना एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट जनरली देखने को मिलता है, जो करते हैं, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो बच्चा आज को आपको बताने वाला हूं। और ये गलती तुम लोग ना करना, वरना सिलेक्शन ना हो पाएगा मेरे भाई। थोड़ी सी कड़वी है लेकिन भाई बहुत ही सत्य है। अगर तुमने भी ये गलती कर दी जो फेलियर वाले स्टूडेंट करते हैं, तो भाई तुम्हारे बदन पे वर्दी नहीं आ पाएगी मेरे भाई। क्या बच्चा वो गलती है जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं? वो है मेरे भाई ये PhD। सर ये PhD क्या है? मेरे भाई सुनो मेरी बात। देखो, तुम्हारे बच्चे एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? तुम्हारे बच्चे एग्जाम में इंग्लिश आता है, और इसके अलावा बच्चा मैथ आता है मेरे भाई। इसके अलावा बच्चा और क्या पूछता है? फिजिक्स बच्चा पूछता है। एंड मेरे भाई ये तो बच्चा तुम्हारा हो गया X ग्रुप का। Y ग्रुप में इंग्लिश एंड रागा आता है। यही मेरे भाई तुम्हारे बच्चा सिलेबस है एयरफोर्स सेक्शन वाई का। अब बच्चे PhD इसमें करने लग जाते हैं। कई बार बच्चों को किसी सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती है, मैथ को ज्यादा टाइम देने लग जाएंगे ना, मैथ में से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो भाई ज्यादा टाइम दे देंगे, 2-3 घंटे मैथ पढ़ेंगे, बाकी इंग्लिश को एक बारी अरे इंग्लिश कर लेंगे यार, क्या ही रखा है, फिजिक्स बाद में कर लेंगे यार, रागा देख लेंगे बाद में ना। और एक ही बच्चा सब्जेक्ट में वो PhD के लिए महारत हासिल करने के लिए उतर जाते हैं मैदान जंग में, और वहीं मेरे भाई वो मात खाते हैं। कोई भी बच्चा एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी करो, सबसे जरूरी चीज क्या है? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम बच्चा आपसे क्या डिमांड करता है? वो ये डिमांड नहीं करता कि आपने PhD की हो किसी भी सब्जेक्ट में, वो डिमांड ये करता है कि एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं और जिस लेवल के आपसे पूछे जा रहे हैं, वो उस लेवल के बच्चा क्वेश्चन आप बना पाओ। तो थिंक इज दैट जो एयरफोर्स वाले बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक सब्जेक्ट को बच्चा बहुत ज्यादा टाइम देंगे भाई। इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, बाकी पीछे छूट गए, मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, बाकी पीछे छूट गए ना। और सबसे बड़ी बच्चा गलती ये है, तो तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में मेरे भाई PhD बच्चा भूल के भी नहीं करनी है। दूसरी चीज बच्चा, तुम्हारे एग्जाम के लेवल का ही तुम्हें पढ़ना है। बच्चा तुम्हें जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो तुम्हारे एग्जाम के लेवल का हो। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश तुम पढ़ने बैठे तो CGL लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हो, UPSC लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हो। नहीं भाई, तुम तैयारी कर रहे हो किसकी बच्चा? तुम मेरे भाई तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स XY ग्रुप की, तो उसी लेवल की बच्चा चीजें पढ़ो जो कि तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो, जो एग्जाम में बच्चा जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए। बिकॉज तुम्हारा मोटिव PhD करना नहीं है मेरे भाई, तुम्हारा मोटिव एग्जाम क्रैक करके ये बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म लेना है मेरे भाई, ठीक है? तो एक भूल कर भी मिस्टेक ना करना। अब सर ये मिस्टेक बच्चे जनरली करते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है जिससे हम लोग मिस्टेक ना करें? देखो बच्चा, एक तो स्टूडेंट खुद से एग्जाम का लेवल डिफाइन नहीं कर पाते कि उन्हें इस पर्टिकुलर एग्जाम में, एयरफोर्स XY एग्जाम में, एयरफोर्स XY के बच्चा पेपर के लिए किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है, ये एक स्टूडेंट के लिए बच्चा डिफाइन करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए जरूरत पड़ती है उन्हें मेंटोर्स की, टीचर्स की, ना। बिकॉज टीचर जो बच्चा, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने खुद ने वो एग्जाम क्रैक किया, तो मैं खुद उसके एग्जाम को लेवल को जानता हूं। या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं 3-4 साल से इस फील्ड में पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वो देख पाते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में बच्चा क्या चीज डिमांड करता है, इंग्लिश में क्या चीज आती है, मैथ में क्या चीज आती है, और किस लेवल तक की आती है। इसलिए बच्चा आपको मिलती है एक बढ़िया सी राइट गाइडेंस, और तभी तुम इस एग्जाम को बढ़िया से क्रैक कर पाते हो। तो बच्चा तुम्हें भी बढ़िया से, अगर ये मिस्टेक को अवॉइड करना है एग्जाम के बच्चा लेवल की और वेल डिफाइंड सिलेबस की, तो तुम बढ़िया से मेरे जीतो जुड़ सकते हो तेजस बैच में। बिकॉज अगर तुमने बच्चे गलती कर दी जो स्टूडेंट बार बार करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और तुमने भी कर दी, फिर मेरे भाई बड़ी दिक्कत होगी। एक बार मौका गया तो गया हाथ से, है ना? बिकॉज तुम्हारे एग्जाम में PhD नहीं करनी और तुम्हारे एग्जाम के लेवल का बच्चा कंटेंट पढ़ना है, तो तेजस बैच बच्चा उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज इसमें आपके एग्जाम के बच्चा लेवल के ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम के बच्चा लेवल के ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तुम्हें बताएंगे, और PhD नहीं कराएंगे, इतनी गारंटी हमारी है। जितना पढ़ा देंगे बच्चे इस बैच में, अगर तुमने उतना पढ़ लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन मेरे चीतो होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? बिकॉज सारे के सारे चैप्टर के बच्चा वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट बढ़िया से, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, साथ में तुम्हारे PDF मिलेंगे बच्चा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उस लेवल के मिलेंगे जो कि तुम्हारे एयरफोर्स XY के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ में जूम डाउट सेशन भी हो रहा है, जिससे कि तुम्हारे डाउट भी इसमें बढ़िया से क्लियर होते जाएंगे। और इसके अलावा बच्चा फेज 2 की भी क्लासेस बैच में तुम्हें पर्टिकुलर मिलेंगी बिल्कुल फ्री, जिससे कि रिटर्न के साथ साथ फेज 2 की तैयारी भी इसके पैरेलली तुम बढ़िया से कर पाओ सारे के सारे चीजें।
तो भाई जिन भी बच्चों की दिक्कत है कि सर हम लोग एग्जाम लेवल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, खुद से सिलेबस वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे, पीएचडी कैसे कैसे नहीं करने से रोकना है अपने आप को, तो वो बच्चे बढ़िया से तेजस बैच में जुड़ जाओ और इस तेजस की सवारी में बैठ जाओ भाई। सीधे लैंडिंग इसकी कहां पे होने वाली है? बेलगांव में मेरे चीतो। और ये तुम्हें बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म दिलाने का भाई हमने तो ठान ली है कि अब की बारी मेरे सारे के सारे चीते बेलगांव में मिलेंगे इसी ब्लू यूनिफॉर्म के साथ में। तो क्या तुम तैयार हो अब की बारी बढ़िया से सारे के सारे चीते सेशन के? ऑफलाइन कमेंट करके बता देना। और ये तुम्हें बच्चा जो सबसे बड़ी मिस्टेक बताई है ये भूल के भी ना करना, पीएचडी वाली एंड बच्चा जो एग्जाम लेवल है उसका भी तुम्हें याद रखना है। और दोनों समस्याओं का बच्चा एक ही समाधान, तेजस बैच, इसमें आप बढ़िया से बच्चे एनरोल कर सकते हो। क्लियर है मेरे चीतो? तो चलिए फिर बच्चा आज का ये सेशन यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम जय हिंद।